बच्चों, आज हम लोग जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह ललद्धत के वाक है। सबसे पहले कवि के बारे में जानिए कि कश्मीरी भाषा की सबसे लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्धत का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललद्धत को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1991 के आसपास माना जाता है। ललद्धत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, तुलसीदास की चौपाइयाँ, मीरा के पद और रसखाना के सवैया आदि हैं, उसी तरह ललद्धत के वाक प्रसिद्ध हैं। ये वाक जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, ये वाक मूल रूप से कश्मीरी भाषा में लिखे गए हैं, जिसका हिंदी अनुवाद करके आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इन्होंने वाक के माध्यम से, जिस प्रकार बाकी संत कवियों ने में कबीर दास ने जो कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, उन्होंने जातिगत संकीर्णताओं और इन सब का धर्म की संकीर्णताओं का खंडन किया है। उसी प्रकार ललद्धत की काव्य रचनाओं में भी आपको इन्हीं सब बातों का पूट दिखाई देगा। वे भी इन संकीर्णताओं, जातिगत और धर्मगत इन सभी संकीर्णताओं का खंडन कर रही हैं। आइए कविता की पंक्तियों को देखते हैं। कविता की पंक्तियां हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। उन्होंने अपने शरीर की तुलना जो है वो नाव से की है, और रस्सी के कच्चे धागे कहा है अपने श्वासों को। वे कह रही हैं कि जो उनके श्वास हैं, श्वास की जो लड़ियां हैं, वो कच्चे धागे के समान हैं, जो कभी भी टूट सकती है, जिससे मैं अपने शरीर रूपी नाव को आगे बढ़ा कर ले जा रही हूँ, अर्थात इस जीवन में जी रही हूँ। मेरे श्वास जो हैं वो कभी भी टूट सकते हैं, इतने कच्चे हैं, अर्थात मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। इतने दिनों से अर्जियां कर रही हूँ, ईश्वर भक्ति कर रही हूँ, न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और इस भवसागर से मुझे पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार आपने कटोरा देखा होगा, कच्चे मिट्टी का बना हुआ कटोरा या फिर कच्चे मिट्टी का बना हुआ कुछ भी, आप अगर उसमें पानी डालना चाहेंगे तो वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, उससे आप काम नहीं ले सकते अपना। उसी प्रकार कवित्री कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं कच्चे कटोरे से पानी भरने का प्रयास कर रही हूँ और उसमें हर जगह छिद्र ही छिद्र हो गए हैं, छेद ही छेद हो गए हैं, और उसमें से पानी टपकता चला जा रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही हैं कि धीरे धीरे करके मेरा जीवन जो है वो समाप्त हो रहा है, मेरी श्वासें समाप्त हो रही हैं, दिन कम होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से जीवन बढ़ता चला जा रहा है, मेरी ज़िंदगी के दिन कम होते चले जा रहे हैं, और अब तक मैंने ईश्वर को पाने के जितने भी प्रयास किए हैं वह व्यर्थ हो रहे हैं। किस प्रकार व्यर्थ हो रहे हैं? जिस प्रकार कच्चे कटोरे से पानी भरना संभव नहीं है, वह व्यर्थ है, उसी प्रकार मेरे द्वारा किए गए प्रयास भी व्यर्थ हैं और मेरा जीवन दिनों दिन कम होता चला जा रहा है। जी में उठती रह हूँ कि घर जाने की चाह है घेरे। बार बार मेरा हृदय विह्वल हो जाता है कि इतने प्रयास करने के बाद भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। घर जाने की चाह है घेरे, और आत्मा की यह इच्छा है कि वह परमात्मा से जाकर मिले। बार बार मेरे मन में यही इच्छा हो रही है। आगे दूसरी पंक्ति को देखिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि जीवन को अत्यधिक भोग विलास में बिताने से आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भोग विलास
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात जीवन भोग विलास में बिताने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन यदि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें और उसके बाद आप कठिन योग साधना से इस पर अच्छी तरह से इसको नियंत्रित कर लें, तो इससे आपके मन में जो है वह अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका यह कहना चाह रही हैं, कवित्री यह कहना चाह रही हैं कि यदि आपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, इंद्रियां अगर आपने नियंत्रित नहीं की तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। और यदि आपने इंद्रियों को नियंत्रित भी कर लिया कठोर तप साधना से, तो उससे आपका मन अहंकारी हो जाएगा। किस प्रकार अहंकारी हो जाएगा? यदि हमें कुछ चीज़ों पर नियंत्रण मिल जाता है तो हम मन से अहंकारी हो जाते हैं। उसी तरह कवयित्री कहती हैं कि यदि इस पर इंद्रियों पर नियंत्रण मिल गया, मन पर नियंत्रण कर लिया, आपने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, तो आप अहंकारी हो जाएंगे। इसलिए सम खा तभी होगा समभावी। इसलिए न आपको बहुत अधिक अपने इंद्रियों को खुला छोड़ना है, न उस पर बहुत नियंत्रण करना है। अर्थात आपको तप तो करना ही है, लेकिन एक सीमा तक आप कर्म भी करें और त्याग भी करें। कर्म उतना ही करें जिससे आपका मन अनियंत्रित न हो जाए, और त्याग भी उतना ही करें जिससे आपका मन नियंत्रित रहे। अर्थात दोनों को समभाव में करना चाहिए। इससे आपके मन में समभाव उत्पन्न होगा और आप समभावी होकर लोगों पर दया करेंगे। आपके अंदर के जो अच्छी भावनाएं हैं, जो मानवीयता है, वो बनी रहेगी। नहीं तो आप अहंकारी हो जाएंगे और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब ये चीज़ें आप करेंगे, समान भाव से कर्म करेंगे और समान भाव से त्याग करेंगे, तो आपकी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो अपने आप खुल जाएंगी और ईश्वर से मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ईश्वर से मिलने का मार्ग स्वतः खुल जाएगा। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री कहती हैं कि मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन तप योग साधना करके अपने इंद्रियों को जागृत कर लिया, सुषुम्ना तक ले गए, अपनी कुंडलियों को जागृत कर लिया और सुषुम्ना तक ले गए। अब वहाँ से ईश्वर के पास जाने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रियों को जागृत करके, अपने अंदर इंद्रियों को जागृत करके यह सोच रहे हैं कि ईश्वर तक जाने का मार्ग जो है वह खुल जाएगा। अपने और ईश्वर के बीच में एक सेतु तैयार कर रहे हैं ताकि उस पर चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सके। लेकिन इंद्रियों को जागृत कर लेने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। ईश्वर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समभावी होना पड़ता है। अब कवित्री जो है अपने आप को कहाँ पाती हैं? उस सेतु पर खड़ी पाती हैं। वह ईश्वर से मिल नहीं पाती हैं और बीच में ही रुक जाती हैं, सेतु पर खड़ी पाती हैं और यह सोचती रहती हैं कि इतने दिनों तक मैंने जो योग तप साधना की है और अपनी कुंडलियों को जागृत कर समय व्यतीत कर दिया, वह सब बेकार चले गए, बीत गया दिन आह। यही करते करते पूरा जीवन समाप्त हो गया। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि ईश्वर को प्राप्त कर सके। हठ योग साधना और कुंडलियों को जागृत करके ईश्वर की प्राप्ति करने की चाह रखी। जब ईश्वर के पास पहुँचे तब जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जब ईश्वर से मिलने की बारी आई, ईश्वर के पास पहुँच गए, तब समझ नहीं आ रहा है। जब वो अपने आप को टटोलने लगी कि उन्होंने अपने जीवन में क्या ऐसा किया है जो ईश्वर को दान, जिस प्रकार हम नाव में चढ़ते हैं और नाव जब हमें हमें सागर से पार लगा देता है, तब हम उसे दान के रूप में कुछ पैसे, कुछ रत्न
अर्पित करते हैं कि यह लो तुम्हारे लिए, तुमने मुझे सागर से पार लगाया है। तब यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि ईश्वर जो हैं उन्होंने मुझे भवसागर से पार लगा तो दिया, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचकर अपने आप को टटोलने लगती हूँ कि मैंने क्या अच्छे कर्म किए हैं जो मेरे साथ यहाँ आए, और उस अच्छे कर्म को मैं मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में दूँ, जिन्होंने मुझे इस मोह माया के भवसागर से पार निकाला है, तो लेखिका को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हठ योग साधना और इंद्रियों को जागृत करने में ही सारा समय गंवा दिया। कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो ईश्वर को वो उतराई के रूप में दे सके।